हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। हमने सब्जेक्ट वर्ब कनकोड के बाद आर्टिकल्स के बाद अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है यूज ऑफ टेंसेस। यूज ऑफ टेंसेस जो है वो 6th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यूज ऑफ टेंसेस आते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी यूज ऑफ टेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो अपने आज टेंसेस का जो फर्स्ट पार्ट है वो शुरू करते हैं। आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 3 टेंसेस, 3 टेंसेस होते हैं। टेंस और टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। टेंस जो है वो क्या है? फॉर्म ऑफ द वर्ब है टेंस, जो कि एक्शन को बताता है और उस एक्शन के टाइम को डिफाइन करता है। जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट टेंस हो तो एक्शन का टाइम जो है वो प्रेजेंट ही हो, ये मस्ट नहीं है, क्योंकि एक्शन का टाइम प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर भी हो सकता है। यानी किसी काम का टाइम जो है वो प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में उसका टाइम पास्ट भी हो सकता है, या पास्ट टाइम का जो पास्ट टेंस का जो सेंटेंस है उसका एक्शन जो है वो प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। तो टेंस और टाइम अलग अलग चीज है, इसको आप समझें। तो टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है और जो टाइम को बताती है, किसके टाइम को? एक्शन के टाइम को, किसी क्रिया के टाइम को ही टेंस बताता है। ओके, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान में होगा कि इसकी जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ मैं आपको ये भी, उसको मैं ओब्लिक करके लिखूंगा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ कई बार एस, ई एस, आई ई एस ये जुड़े होते हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई ई एस जुड़ा होगा और इसके साथ उसके साथ सेंटेंस का बाकी जो एडजंक्ट पार्ट जो बोलते हैं वो होगा, एडजंक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको इस ध्यान रखना है कि एडजंक्ट में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, यानी ज्यादातर जो लिखने में आता है वो ऑब्जेक्ट आता है, लिखने में ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑब्जेक्ट ही होता है, ये मैं नहीं कहूंगा। तो अब बात करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वो कहां लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस कहां लगाएंगे। हमने सब्जेक्ट वर्ब कनकोड में पढ़ा था कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है, और दूसरी शर्त कौन सी है कि वो सिंगुलर है। 2 शर्तें हैं, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी एस, ई एस या आई ई एस वाली लगेगी, ध्यान रखें। और दूसरी बात, ये तो पहली बात बताई मैंने आपको, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इसका नेगेटिव पार्ट, ये जो पार्ट होता है इसका अफर्मेटिव पार्ट होता है, जिसमें नहीं शब्द नहीं आता है, नोट जिसमें नहीं हो, उसके लिए ये फॉर्मूला काम करते हैं। और जिसमें नोट होता है उसको भी आप याद रखें, उसमें हम क्या करते हैं? डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और इसके साथ में अपने नोट लगा करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, ध्यान रखना है। तो अब डज की जब हम बात करें तो वही बात, एस वाली वर्ब है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, बिना एस वाली है तो बाकी जो बच गए उनके साथ बिना एस वाली, लेकिन बात यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात ही हम कर रहे हैं। और जब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, किसी प्रश्न की बात करते हैं, तो ये जो डू और डज जो होते हैं, ये डू ऑब्लिक डज जो होते हैं, डू या डज जो होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं।
ठीक है ना। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है और क्वेश्चन मार्क यूज होता है। तो ये तो हमने ये बताया कि इसके अंदर होता क्या है, यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट फॉर्म ही भरेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके साथ एस आई एस जोड़ेंगे। दूसरी बात, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ रखेंगे। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू और डज है। अब आप थोड़ा सा इसको और ध्यान दीजिए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका यूज जो है हम कैसे करते हैं। तो इसके यूज को हम कैसे करते हैं, जैसे आपने कहा द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। अब ये सूरज जो है वो ईस्ट में आपको ब्रैकेट में दे दिया राइज, ठीक है ना। और दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस है वाटर एट 100 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आपको दे दिया दी अर्थ राउंड द सन। थर्ड आपको दे दिया द स्टार्स एट नाइट। अब आपको इसमें दे दी, आपको वर्ब दी क्या? बॉयल, ये वर्ब दे दी। इसमें आपको दे दिया मूव, ये वर्ब दे दी, या इसकी जगह आपको रिवॉल्व भी दे सकता है। स्टार, इसकी जगह आपको वर्ब दे दी है शाइन। अब आपको इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो ध्यान देना है द सन इन द ईस्ट। सन जो है ईस्ट में उगता है, और ये बात क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सच है, हर जगह ही सूर्य पूर्व में उगता है। इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा, यानी जब अपने को कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, और सन क्या है? सिंगुलर है, तो राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। वाटर भी सिंगुलर है, और वो आपको पता है बॉइल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये साइंटिफिक ट्रूथ है, सच है ये, और यूनिवर्सल ट्रूथ है। कहीं भी उबाल लो, ये 100 डिग्री पर ही उबलेगा इस अर्थ के ऊपर। तो अपने क्या लिखाएंगे? बॉइल्स, ठीक है ना। उसके बाद द अर्थ, अब राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये भी क्या है? ज्योग्राफिकल ट्रूथ है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो इसका मतलब क्या करेंगे? ये मूव्स, क्योंकि आप देखिए अर्थ भी सिंगुलर, वाटर भी सिंगुलर, और सन भी सिंगुलर। यहां देखिए द स्टार एट नाइट, तारे रात को चमकते हैं, तो ये शाइन। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। मैं इधर एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूं, ठीक है ना। तो उसके अंदर बता देता हूं कि आपको ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया मैंने, ठीक है ना। उस टेक्स्ट बॉक्स में आपको बातें बताता रहूंगा, और इसको नोट करते रहेंगे कि ये कैसे कौन कौन से यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या कहां कहां यूज करते हैं। तो अपने बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट जो थिंग हम बताने चाहते हैं वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको बताने के लिए अपने को क्या, किसका सहारा लेना पड़ता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर दी। अब हम बात करते हैं सेकंड थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग की बात कर देते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, जैसे ही ऑफन लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हरी नेवर टू
ऑफिस लेट। अब ये आपको दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। एक में दिया हुआ है कि ही ऑफन लेट और दूसरे में लिखा है हरी नेवर टू ऑफिस लेट। यहां आपको क्या कर रहा है, ये हरी ऑफन वर्ब दी है आपको कम, ओके। दूसरे में हरी नेवर, उसके अंदर भी आपको क्या है, वर्ब दी है ब्रैकेट में गो, गो। तो अब देखिए आप, हरी ऑफन, ही ऑफन, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो याद रखने वाली बात है कि जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, कम्स, एस वाली वर्ब लगी, कम्स। हरी नेवर, नेवर कभी नहीं, गोज, प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है, गोज। अब ये लगाया क्यों, ऑफन प्राय बहुधा अक्सर, नेवर कभी नहीं। अब ये दोनों की क्या है, एक परमानेंट हैबिट है या परमानेंट उनका वर्क है या परमानेंट उनकी नेचर है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये परमानेंट नेचर है, परमानेंट नेचर है, या ये कहें कि उनकी हैबिट है। तो इस हैबिट को बताने के लिए अपने क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का दूसरा जो अपने यूज किया वो कौन सा यूज किया, हैबिट बताने के लिए, परमानेंट वर्क बताने के लिए, है परमानेंट जो वर्क है या उसका नेचर जो है उसको बताने के लिए या हैबिट बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, ये परमानेंट वर्क की बात करते हैं, वी विद आवर ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द रोज स्वीट। ये क्या है, परमानेंट वर्क या नेचर है, ये वो हमारी हरी की और ही की वो आदत थी पिछले सेंटेंसेस में। यहां पर नेचर है कि हम कानों से ही सुनते हैं, ये परमानेंट नेचर है। तो हियर की फॉर्म भरेंगे यहां पर, और यहां पर स्मेल की फॉर्म भरेंगे। तो यहां आपको हियर वर्ब दी हुई है कि हियर की सही फॉर्म क्या होगी। तो यहां देखिए, रोज जो है वो हमेशा स्वीट स्मेल ही करेगा। तो इसका मतलब वी तो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए हियर का हियर ही रहेगा। वी हियर विद आवर्स ईयर्स, ओके। रोज जो है वो सिंगुलर है तो स्मेल्स हो जाएगा, रोज स्मेल्स स्वीट, हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम, पहली बात यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरी बात हैबिट, तीसरी बात परमानेंट नेचर जो होती है या परमानेंट जो वर्क होता है, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं। ये हैबिट की बात कर दी। अब कुछ और देखिए, टू, अब इस तरीके से दिया होता है, हर अक्षर ही हर लेटर जो होता है ब्रैकेट में ये दे दिया। नेक्स्ट है अब ये सेंटेंसेस आपको दिए, टू मर्डरर एस्केप द प्राइम मिनिस्टर अयोध्या टुडे। अब ये यहां पर ये देंगे। तो अब देखिए, टू मर्डर्स टी, ये जो है वो आपको न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन दिखाई दे रही है। न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइंस होती है उनको अपने क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। तो आप देखो, टू मर्डरर्स एस्केप, बच निकले,
तो स्केप की थर्ड फॉर्म स्केप ही होती है, फर्स्ट फॉर्म भी स्केप क्यों लिखेंगे, क्योंकि मर्डरर्स थर्ड पर्सन तो है लेकिन टू है, वो सिंगुलर नहीं है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर्स अराइव, अब यहां अराइव दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना है, यहां पर आपको लिखना है अराइव्स। क्या लिखना है, अराइव्स। तो इस तरीके से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो अब न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखें तो अपने क्या करना है, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने क्रिकेट में कमेंट्री करते हुए सुना होगा है, या जैसे एक सेंटेंस है, व्हेन द डोर, ब्रैकेट में दे दिया आपको ओपन, मैनी पीपल एंटर द हॉल। ओके, इसी तरीके से सचिन अब यहां ब्रैकेट में दे दिया थ्रो द बॉल टू द्रविड़ एंड he ब्रैकेट में आपको दे दिया मेक द बैट्समैन आउट। अब यहां देखिए, व्हेन द डोर ओपन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, मैनी पीपल एंटर द हॉल, बहुत सारे लोग हॉल में एंटर करते हैं, डोर ओपन होता है। ये क्या है, आंखों देखे हाल का वर्णन है, कमेंट्री है। तो इसका मतलब डोर क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो ओपन्स। ठीक है ना। इसी तरीके से सचिन थ्रोज द बॉल टू डेविड, यहां आंखों देखे हाल का वर्णन है, क्रिकेट की कमेंट्री है, तो थ्रोज आएगा, सचिन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, डेविड एंड द्रविड़ ही मेक्स द बैट्समैन आउट, तो मेक जो है उसका क्या हो जाएगा, मेक्स आ जाएगा। तो सेकंड जो हमारा आंसर आएगा वो मेक्स होगा, क्योंकि यहां पर भी ही लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मेक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब कमेंट्री जब भी हम करते हैं तो वो भी किस में करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का आगे वाला जो है वो कमेंट्री या आंखों देखे हाल का वर्णन जब हमें करना होता है, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे वी ब्रैकेट है लीव ये और जयपुर एट 8 AM, sorry 8 and bracket reach there at 9 and next दिया है we ब्रैकेट में stay there for 2 days and then ब्रैकेट में फिर है leave for कोटा। अब दिस इज अ प्लान्ड फ्यूचर, यानी यहां क्या है कि हम 8 बजे जयपुर से रवाना होंगे, फिर 9 बजे वहां पहुंचेंगे, जयपुर के लिए रवाना होंगे और 9 बजे वहां पहुंच जाएंगे, और फिर 2 दिन वहां रुकेंगे और फिर कोटा के लिए रवाना होंगे। ये होंगे, लेकिन कहीं भी विल का यूज नहीं है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यही तो टेंस और टाइम में फर्क है, ठीक है ना। तो यहां जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सारी वर्ब क्योंकि वी से शुरू हो रही है, तो सारी की सारी बिना एस वाली आएगी, तो लीव का लीव आ जाएगा, रीच का रीच आ जाएगा, स्टे का स्टे आ जाएगा और लीव का लीव आ जाएगा। अगर यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो लीव्स, रीचेज, स्टेज और लीव्स हो जाता, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लान्ड फ्यूचर। कोई भी प्लान्ड फ्यूचर होता है जिसमें आपको प्लानिंग दिखे,
तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको दे दिया इंडिया ब्रैकेट में डिफीट, इंडिया डिफीट पाकिस्तान इन क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है नाउ अकबर ब्रैकेट में दिया है कॉल बीरबल एंड ब्रैकेट में आस्क डैश 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 डैश। तो अब यहां आपको पूछ लिया जाए कि यहां पर देखिए, बताइए आप क्या किस चीज का यूज करेंगे। इंडिया डिफीट पाकिस्तान इन क्रिकेट है, नाउ अकबर कॉल बीरबल एंड आस्क। तो यहां पर हिस्टोरिकल प्रेजेंट की बात करते हैं। हिस्टोरिकल प्रेजेंट, हिस्टोरिक प्रेजेंट किसको कहते हैं, यानी कोई हिस्ट्री है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं इस तरीके से जैसे हम वर्तमान में कोई बात बता रहे हैं, जैसे भारत पाकिस्तान को हरा देता है और फिर उसके बाद ये होता है। तो इस तरीके से जब वर्णन करते हैं इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट, तो यहां डिफीट्स आएगा, DEFEATS, डिफीट्स, क्योंकि इंडिया थर्ड पर्सन सिंगुलर। नाउ अकबर, अब अकबर बीरबल को बुलाता है और उससे पूछता है, यानी कोई कहानी बताई जा रही है, तो यहां पर क्या करते हैं, कॉल्स, अकबर सिंगुलर है एंड बीरबल के लिए आस्क आएगा तो आस्क्स, ठीक है ना। तो क्योंकि बीरबल भी थर्ड पर्सन, अकबर भी थर्ड पर्सन, इंडिया भी थर्ड पर्सन, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हिस्टोरिकल प्रेजेंट जब आपको बताना हो तो किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करेंगे, ठीक है। और एक और बात बता देता हूं कि हिस्टोरिकल प्रेजेंट किसको कहते हैं, ज्यादा स्पष्ट रूप से वर्णन करने के लिए, इतिहास प्रसिद्ध घटनाओं को ज्यादा स्पष्ट रूप से वर्णन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे ये होता आई शैल डू इट व्हेन ही ब्रैकेट में दे दिया कम। नेक्स्ट सेंटेंस आपको दे दिया व्हेन आई ब्रैकेट में दे दिया फिनिश, व्हेन आई फिनिश द लेटर, ओके, आई विल गिव इट टू यू। ये दो सेंटेंसेस आप देखिए, इन दो सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, आई शैल डू इट, मैं करूंगा इसे, आई विल गिव यू इट, मैं आपको इसे दूंगा। इन दोनों ऐसे लग रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या है, फ्यूचर है, दोनों के दोनों आपको फ्यूचर दिख रहे हैं, लेकिन हम यहां जो यूज करने वाले हैं व्हेन के बाद वो प्रेजेंट सिंपल यूज कर रहे हैं। यानी कई बार हम फ्यूचर के टाइम को बताने के लिए भी प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, तो ही का क्या हो जाएगा, ही के साथ कम्स आएगा। व्हेन वाले सेंटेंस में जब वह आएगा तब हम इसे करेंगे, व्हेन ही कम्स आई शैल डू इट। इसी तरीके से आई विल गिव इट यू, मैं तुम्हें दे दूंगा कब, जब मैं लेटर फिनिश कर लूंगा। तो आई के साथ तो आपको पता ही है फर्स्ट फॉर्म लगती है सिर्फ, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ये। थर्ड पर्सन जब आता है तो उसके साथ कम्स होता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि व्हेन वाले जो भी सेंटेंस है, व्हेन वाले सेंटेंस के लिए, उन सेंटेंसेस में अपने फ्यूचर को प्रकट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और एक और बात बताते हैं कि जैसे आप सेंटेंस देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। द ट्रेन लीव, ब्रैकेट में आपको दिया है लीव, ब्रैकेट में लीव दिया है एट 4:30 PM। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में आपको देखा है जैसे क्लासेस बिगिन, क्लासेस बिगिन, या ब्रैकेट में दिया है बिगिन नेक्स्ट मंडे। अब देखो यहां पर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कोई चीज बताई जा रही है कि ट्रेन जो है 4:30 बजे रवाना होती है या होगी, ट्रेन 4:30 बजे रवाना होगी, क्लास अगले मंगलवार को शुरू होगी।
ये क्या है, टाइम टेबल लिखा, उसको देख करके हमें बताया जा रहा है। तो यहां पर भी अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, मीनिंग फ्यूचर में निकालेंगे, यूज प्रेजेंट सिंपल का करेंगे। ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM, तो यहां लीव्स आएगा क्योंकि ट्रेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्लासेस प्लूरल है तो इसलिए बिगिन का बिगिन ही रहेगा, बिगिन का बिगिन ही रहेगा। तो याद रखना, प्रेजेंट सिंपल को क्या करते हैं, किसी फ्यूचर का डेफिनेट प्रोग्राम जो होता है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है, तो उसके लिए भी अपने इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में देखिए, थोड़ा इसको देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कंडीशनल सेंटेंस। जैसे इफ वाला कोई भी वाक्य आता है, इफ ही आपको दे दिया कम, इफ ही कम टू मी आई शैल हेल्प हिम। ओके, नेक्स्ट है इफ आई ब्रैकेट में सी, इफ आई सी कमल, इफ आई सी कमल आई विल टेल हिम। ओके, अब देखिए आई शैल हेल्प मी, मैं उसकी सहायता करूंगा, आई विल टेल हिम, मैं उसे बताऊंगा। अब ये क्या है, तो फ्यूचर का, लेकिन यहां क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है इफ वाला। इफ से शुरू हो रहा है, इफ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर मगर की बात हो रही है। तो कंडीशन जब रख दी जाए तब भी क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। कम का क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आगे शेल दिया हुआ है और यहां कंडीशन दिए गए, अगर वो आएगा तो मैं उसे बताऊंगी। तो कंडीशन इस तरीके की हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं। इफ आई सी कमल, क्योंकि आई लिखा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो सी का सी ही रहेगा। सी माने देखना और कम मीन्स आना। तो इस जिन क्रिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, यानी याद रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिन वर्ब्स का यूज नहीं होता उनका प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होता है। कैसे, आपको थोड़ा सा इसको और समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं। क्लासेस में कंडीशन वाली बात आपने बात कर ली, एक आध सेंटेंस और ले लेते हैं। तो जैसे आपको प्लीज वेट, प्लीज वेट अंटिल आई ब्रैकेट में दे दिया कम, प्लीज वेट अंटिल आई कम, तो कम का कम ही रहेगा। अंटिल में भी क्या हो रहा है, यहां पर टाइम क्लास है, टाइम और कंडीशन भी है और टाइम भी है। टाइम और कंडीशन दोनों में से सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक सेंटेंस और ले लेता हूं मैं, जैसे द ट्रेन विल लीव बिफोर यू ब्रैकेट में आपको दे दिया रीच। ये तो अब देखिए विल लगा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ट्रेन रवाना हो जाएगी आपके पहुंचने से पहले, तो यू रीच का रीच ही होगा। यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगाएंगे, ना कि कोई और। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगाना है। तो इस तरीके से आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप। नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन वाली वर्ब्स जो होती है, परसेप्शन वाली वर्ब्स कौन सी होती है, ऐसी वर्ब्स जिसमें हम अवलोकन करते हैं किसी चीज का। कैसे, जैसे सी, इसको कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते, हियर कभी नहीं करते, स्मेल कभी नहीं करते, नोटिस इसको कभी कंटिन्यूस में नहीं करते, रिकॉग्नाइज, ठीक है ना। ये जो वर्ब है, अब देखिए सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, देखना, सुनना, सूंघना, नोटिस करना और रिकॉग्नाइज करना।
यानी परसेप्शन, जो काम अपना माइंड कर रहा है, आंखें कर रही है, नाक कर रहा है, या हमारी सेंसेस से जो हम काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किए जाते हैं। तो इसलिए अब कोई ये कहे कि आई एम स्मेलिंग दी फ्लावर, और आपको ये कहे कि इसमें गलती क्या है, तो गलती सीधी सी बात है, स्मेलिंग दी फ्लावर नहीं होता। क्या होता है, इस सेंटेंस को आप सही करेंगे तो क्या करेंगे, आई स्मेल दी फ्लावर, आई स्मेल दी फ्लावर बोलेंगे, मैं उस फूल को सुगंध लेता हूं, दिस इज माइन, जो मेरा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्मेलिंग हो, नोटिसिंग कभी नहीं होता है। जैसे सी वॉज या सी इज रिकॉग्नाइजिंग लिखा हो, सी इज रिकॉग्नाइजिंग हर रिलेटिव्स। अब देखिए रिकॉग्नाइजिंग, अब रिकॉग्नाइजिंग वर्ड गलत है, क्योंकि रिकॉग्नाइज जो है वो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, तो इसलिए अपने क्या लिखेंगे, इसको रिकॉग्नाइज लिखेंगे, सी रिकॉग्नाइजेस। अब ये यहां गलत हो गया, रिकॉग्नाइजिंग, इसकी जगह क्या आ गया, रिकॉग्नाइजेस, ठीक है ना। तो नोटिसिंग कभी नहीं होता, कंटिन्यूअस में कभी इसको यूज नहीं करते, तो ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन की बात होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, नेक्स्ट में है वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, वर्ब्स ऑफ वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग। अपीयरिंग वाली वर्ब कौन सी होती है, अपीयरिंग वाली वर्ब देखिए, जिसमें कोई आदमी दिखे, देखे नहीं दिखे, याद रखना, देखे नहीं दिखे। जैसे अपीयर, कोई आदमी प्रकट होता है, दिखता है, लुक, वो कैसा दिखता है, कैसा लगता है, ऐसी जो वर्ब होती है, जैसे माई ग्रैंड मदर लुक्स, माई ग्रैंड मदर लुक्स सैड। अब यहां लुक्स लगाया है मैंने, मेरी दादी मां दुखी दिखाई दे रही है भी कह सकते हैं, और तुम मुझे आज उदास लग रहे हो, यू सीम होपलेस टुडे, आप मुझे उदास लग रहे हो। तो इस तरीके से भी आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उसमें सीम फर्स्ट फॉर्म लगाया है, लग रहे हो, आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होती, तो यहां पर इसको आप यूज नहीं करेंगे, लुक, सीम, अपीयरिंग नहीं होता। अब अपीयरिंग, जैसे आई एम अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, नो, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, दिखना, तो ये वर्ब्स ऑफ कौन सी, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग। अब है वर्ब्स ऑफ कंडीशंस, वर्ब्स ऑफ कंडीशन नहीं, सॉरी, इमोशंस। इमोशन वाली वर्ब जो होती है, जिसमें किसी के इमोशन जुड़े हो, जैसे वांट जो है चाहना है, विश इच्छा करना, डिजायर ये फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, ठीक है ना, प्रीफर, ये इमोशन जुड़े हुए हैं, इन वर्ब से इमोशन हमारे जुड़े हुए होते हैं। तो वर्ब्स ऑफ इमोशंस जो होती है वो भी क्या होती है, वांटिंग नहीं, जैसे कोई ये बोले सी इज डिजायरिंग फॉर अ नेकलेस, तो ये डिजायरिंग फॉर गलत है ना, सी डिजायर्स फॉर हो सकता है, ठीक है ना। तो डिजायर फॉर
डिजायरिंग नहीं होता, डिजायर, विशिंग नहीं होता, ऐसे नहीं होता विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, कोई आदमी ऐसे बोले तो ये गलत है, क्योंकि विशिंग यू कभी नहीं होता विश यू, विश यू होता है ना कि विशिंग यू। तो यहां पर इसको सही करेंगे तो ये विश यू हो जाएगा। जैसे राम इज हेटिंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब कोई कहे कि आप गलती बताओ, तो गलती सीधी सी बात है, हेटिंग थोड़ी होगा। राम हेट्स ना कि हेटिंग, ये वर्ब्स ऑफ इमोशन है, हेट्स सीधी सी बात। तो वर्ब्स ऑफ इमोशंस जो होती है, समझ में आ रही, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रीफर, ये सारी की सारी वर्ब जो है किसमें यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करेंगे। अब है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। अब थिंकिंग हम किससे करते हैं, माइंड से करते हैं, सोचना माइंड से करते हैं। और माइंड से और कौन से काम करते हैं, देखिए, थिंक तो करते ही करते हैं, सपोज भी तो करते हैं, कल्पना करते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीविंग कभी नहीं होता, सहमत भी तो होते हैं, एग्री, और कंसीडर भी करते हैं किसी चीज को, कंसीडरिंग नहीं होता, कंसीडर होता है, ट्रस्ट, ठीक है ना, भी करते हैं, रिमेंबर भी करते हैं, याद भी करते हैं, भूल भी जाते हैं, फॉरगेट, और जानते भी हैं किसी को, नो, अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझते भी हैं, इमेजिन, कल्पना करना, इमेजिन भी होता है और सपोज भी होता है, इमेजिन, और देखिए मीन, मतलब भी निकालते हैं अपने, और माइंड भी करते हैं, बुरा भी मानते हैं, अच्छा भी मानते हैं। जो जैसा हम सोचते हैं, थिंक वाली वर्ब जो होती है, थिंक, सपोज कल्पना करते हैं, माइंड करते हैं, कंसीडर, हाँ, अगर इनका यूज किसी टेंस में हो जाए, कंटिन्यूज में, तो इसका फिर मीनिंग कोई और होगा, जो मूल मीनिंग है, जो इनका ओरिजिनल मीनिंग है, वो इसका मीनिंग नहीं रहेगा। तो थिंकिंग जितनी भी वर्ब है, आई एम थिंकिंग, कभी सुना है आई एम थिंकिंग, होता है क्या आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, नो। सी इज नोइंग, सी इज नोइंग, होता है क्या, गलत है ये, आई एम थिंकिंग सी इज नोइंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये चीजें नहीं होती, ठीक है ना। तो ये सब की सब गलत होती है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। अब है वर्ब्स ऑफ हैविंग, वर्ब्स ऑफ हैविंग, हैविंग वाली वर्ब जो आपके पास कोई चीज है, अधिकारवाचक क्रियाएं बोलते हैं जिसको हम, ऐसी वर्ब्स भी सारी की सारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। कैसे होती है, जैसे हैव, हैव होता है, ओन होता है, मालिक होते हैं आप, पजेस होता है, बिलोंग टू होता है, कभी बिलोंगिंग टू नहीं होता, कंटेन मतलब उसके अंदर निहित होता है, कंसिस्ट ऑफ किसी चीज से बना होता है, या एक्टिव वॉइस के अंदर, जब एक्टिव वॉइस होता है बी, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं, एक्टिव वॉइस, पैसिव की बात नहीं कर रहा हूं। पैसिव में तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस में बी का बी ही रहता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ हैविंग, ये कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आती, ये हमेशा की हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज की जाती है। तो ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे, बट इसके नीचे जो भी आपको लिंक दिया हो, आप उस लिंक पर क्लिक करके, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप पेपर को सॉल्व करें, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितना सीखा। कोई समस्या हो तो आप मुझे कंसल्ट करें।
थैंक यू वेरी मच।